Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says, in the given circuit, the ratio of voltmeter reading to the ammeter reading is R dash. If the resistance of ammeter is RA and that of voltmeter RV, then option A R equals to R dash plus RA, option B R equals to R dash minus RA, option C RV equals to R plus RA, option D RV equals to R minus RA. So in this question, as a key concept, हमें पता होना चाहिए about the series and parallel combination and the use of ammeter and voltmeter. जब हम बात करते हैं एमीटर की, सो एमीटर के बारे में वी कैन से इट इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर द करंट इन द सर्किट. करंट मेजर करता है. एंड ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड के ये हमेशा सीरीज में लगाया जाए, इन सीरीज, राइट. अब बात करते हैं वोल्ट मीटर की. सो वोल्ट मीटर जो डिवाइस है वो हमेशा इट इज़ यूज टू कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस या मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली, राइट. और ये हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है. अब इसको सीरीज में लगाने का कारण ये है कि वी नो के सीरीज में सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है. तो सीरीज में अगर सेम करंट फ्लो होगा तो जितना करंट रेजिस्टेंस से जाएगा उतना ही एमीटर से भी जाएगा. सो इट कैन मेजर द एक्यूरेट वैल्यू, राइट, और द टोटल करंट. वेयर बात करें पोटेंशियो वोल्ट मीटर की, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है. उसका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है. फॉर एन आइडियल वोल्ट मीटर वी कंसिडर द रेजिस्टेंस टू बी इनफाइनाइट. ठीक है. अब इसको पैरेलल में लगाने से क्या होता है, वी नो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज सेम, राइट. सो जितना पोटेंशियल डिफरेंस एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा उसके पैरेलल में दूसरे रेजिस्टेंस के अक्रॉस भी सेम पोटेंशियल होगा. इसीलिए टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस हम वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं. सो दिस आर फ्यू बेसिक अंडरस्टैंडिंग दैट वी मस्ट हैव. एंड वी कैन से फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, फॉर सीरीज हम लिख देते हैं. दो चीज़ें याद होनी चाहिए हमें. फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन सेम करंट फ्लोज, जैसे हमने डिस्कस किया अभी, सेम करंट. और पैरेलल के लिए हमें याद रखना होगा सेम पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है. सो दिस आर फ्यू इंपॉर्टेंट बेसिक पॉइंट दैट वी नीड टू रिमेंबर. ठीक. अब बात करते हैं यहाँ पे एज पर द क्वेश्चन वी कैन से जो हमें डिवाइस गिवन है यहाँ पे हम देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये कोई एमीटर है. एंड अगेन वी कैन से यहाँ पे एक वोल्ट मीटर गिवन है. इट इज़ बिन कनेक्टेड विद अ बैटरी. अब यहाँ पे जो सिचुएशन गिवन है वो गिवन है द रेशियो ऑफ वोल्ट मीटर रीडिंग. अब वोल्ट मीटर क्या रीड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज, राइट. लेट्स से उसने मेजर किया वी वोल्ट और एमीटर ने क्या मेजर करता है, एमीटर मेजर्स करंट. सो लेट्स से उसने करंट मेजर किया आई. सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वी बाई आई हमें क्या दिया हुआ है, आर डैश, राइट. अब बात करते हैं इफ द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज आर ए, ये आर ए है, और रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज आर वी. ठीक है. अब हमें पता है कि ये जो वोल्ट मीटर है ये इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल होगा, लेट्स से हम मान लेते हैं कि वी है, तो वही पोटेंशियल इन दोनों के अक्रॉस भी होगा वी, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है, राइट. सो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि वी कैन राइट, अगर हम बात करें ऊपर वाले कॉम्बिनेशंस की, दैट इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और एमीटर, तो उसके अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल लिखें तो वो वी होगा. एंड दैट विल बी इक्वल्स टू आई इनटू, और जो कॉम्बिनेशन आएगा रेजिस्टेंस का दैट विल बी आर प्लस आर ए. दैट इज वी हैव यूज्ड ओम्स लॉ ओवर हियर, दैट इज वी इक्वल्स टू आई आर, राइट. अब v by I from the expression this we can write this as to be r dash. तो r dash क्या आएगा हमारे पास, r plus r a. और इन दिस सिचुएशन हम क्या देख सकते हैं कि जो r की वैल्यू आ रही है हमारे पास, इट इज कमिंग आउट टू बी r dash माइनस r a. सो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन जो कि मैच होगा ऑप्शन बी के साथ. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.